एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट किए और मुझे कॉल करके मुझे बताया। मतलब बहुत सारे लोग हमें एक एक ही चीज़ बोलते हैं कि प्रॉफिट जी हमें बताइए कि जब हम रात को सोते हैं हमें बुरे-बुरे सपने आते हैं, दुष्ट आत्माएँ हमें दिखाई देती हैं, साँप दिखाई देते हैं, बुरे-बुरे सपने आते हैं, आत्मा हमारा भटकता रहता है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ रही है, हम रात को चैन से सो नहीं सकते। हम बीमार पड़े हैं, जब हम सपने को देखते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। आखिर क्या रीज़न है प्रॉफिट जी हमें बताइए? आखिर ये ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? क्या संकेत होता है? ऐसा पर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह से कहा गया है? चंगाई के लिए प्रार्थना दोस्तों। आज बहुत सारे लोग चंगे नहीं है, बीमार है, परेशान है, फुटपाथ में है, यतीम है, अनाथ है, भोज में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी, बेचैनी, परेशानी में, दुर्घटनाग्रस्त किसी रोग में। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता एक नई एक पावरफुल वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पसीने उड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खास होने के लिए था। आज मैं उन लोगों से बात करूंगा जो डरते हैं, चिंता में रहते हैं, घबराते हैं, बीमार हैं, चंगाई नहीं मिल रही है। तो ये चंगाई की प्रार्थना आप लोगों के लिए मिल होगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमिशन के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग, दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। टीवी को देख रहे हैं और जीसस प्रकाशन टीवी पर हमेशा ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। आज मैं दो ऐसी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं दोस्तों, और एक होगी अच्छी नींद, चिंता और बाकी चीजों के लिए प्रार्थना। अब दोस्तों, हम पहले सबसे शुरुआत में एक वचन आप लोगों के सामने रीड करेंगे और पढ़ेंगे। उस वचन को ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आपके फैमिली में कोई चंगाई नहीं मिली है, तो इस प्रार्थना को, इस वचन को वॉल्यूम फुल करके अपने घर में चलाइएगा और फिर देखना चमत्कार कैसे आप लोगों के जीवन में होता है। हाँ, दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। आप भी अपनी बाइबल खोल करके इस वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 91 उसके पहले आयत में यह लिखा है कि जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मतलब जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। आप सर्वशक्तिमान मतलब परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएंगे। अगर आप विश्वास में बैठे रहेंगे, ईमान में बैठे रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे आपको आना पड़ेगा। आगे लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह लिखा है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हर हालत में, हर परेशानी में, हर दुखों में, हर चीजों में मैं उसके ऊपर भरोसा रखूंगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। किसके विषय में? यहोवा के विषय में। मतलब मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पर भरोसा करूंगा। हर दुख में, हर परेशानी में, हर चिंता में, हर टेंशन में, हर डिप्रेशन में मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और यहाँ पे लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल और महामारी से बचाएगा। सुनो, आज दोस्तों, चाहे दुनिया में कितनी महामारियां आए, जो मर्जी हो, आप बचे रहेंगे, आप सेफ रहेंगे। यहाँ पे लिखा, वह तुझे बहेलिये के जाल से और वो महामारी से बचाएगा। अगर कोई महामारी दुनिया में आ रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कि अगर आप बिलीवर हैं तो आप डरे मत, क्योंकि आपको वो छुएगी नहीं।
4 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जब महामारी आएंगी, जब परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, संकट आएंगे, परीक्षा आएंगी, बम बंदूक ऊपर से गिरेंगे, तोप गिर चलेगी, पर उस समय कहता तुम्हारा बाल बाका नहीं होने दूंगा। मैं उस समय तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। ये यहाँ लिखा हुआ, तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उनके पांव के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल ठहरेगी और झिलम ठहरेगी। और नीचे लिखा, तू ना रात के भय से डरेगा। सुनो, जो रात को जिनको डर लगता है, आज बहुत सारे लोग डरते हैं, रात को बहुत डरते हैं, सोते समय भी डरते हैं और रात को भी डरते हैं। अगर उनके साथ में कोई ना हो, अगर कोई छाया उनके सामने आ जाए तो अटैक खाकर नीचे गिर जाएंगे, लोग डरते हैं। तो लिखा है कि रात के भय से तू ना डरेगा और ना तीर से तेरे दिन को जो उजाड़ता है उससे तेरी कोई हानि होगी। अब दिन में भी तुझे कोई कोई हानि ना होगी, कोई विपत्ति से तेरी हानि ना होगी, ना रात को भय से तेरी कोई हानि होगी। और आगे लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से दिन दोपहर को उजाड़ता, कुछ हानि ना होगी तेरी उससे। मतलब परमेश्वर तुम्हें हर समय, दिन को भी, दोपहर को भी, रात को भी, 24 घंटे तुम्हें सुरक्षा देने की बात कर रहा है। तो आप कैसे डरते हैं? आप क्यों डरते हैं? आप क्यों अब तक बीमार? इस वचन को कंटिन्यू पढ़ो। अगर आपको डर लग रहा है, महामारी सता रही है, अगर आपको चिंता है महामारी आ जाएंगी, रोग आ रहा है, वायरस आ रहा है, अरे वो दुनिया के लिए वायरस है, दुनिया के लिए वायरस है, पर आपके लिए कोई, आई एम नॉट वायरस, आपके लिए कोई वायरस नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के सोल्जर हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के राज्य घराने से हैं, आप पवित्र नबियों की संतान है, पवित्र याजकों का समाज है, आपके लिए कुछ नहीं है ये। और आगे लिखा है साथ में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएंगे। लिखा है कि तेरे निकट 1000 होंगे, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह फिर भी तेरे पास नहीं आएंगे। चाहे दुख, चाहे दुश्मन तेरे कितने बढ़ जाएं, लाखों दुश्मन हो जाए, एक तरफ 1000 हो, 2000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यहां पे परमेश्वर ने पूरा पक्का प्रूफ कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तेरे शत्रुओं को धूल चटाने का काम मेरा है, लेकिन मैं तू ये बोल बस, मैं उस पर भरोसा करता हूं, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, वो मुझे बहेलिये के जाल और महामारी से बचाने की शक्ति रखता है। आगे लिखा है, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और अपने दुष्टों का अंत देखेगा। लिखा है, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और अपने दुष्टों का अंत देखेगा। जो दुष्ट लोग तुझे मारना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे, बेइज्जत करना चाहते थे, वचन में कहा तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और अपने दुष्टों का अंत देखेगा। जो तेरे शत्रु हैं, वचन कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा। वचन ये कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा। तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से लौट जाएंगे, तो ढूंढने पर भी उनको नहीं पाएगा। तुम्हारे, अगर तुम्हें कोई मारना चाहता है, बदनाम कर, अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है तुम्हें मारने का, अगर तुम्हें बेइज्जत करने का, या फिर तुम्हें जेल पहुंचाने कोई षड्यंत्र भी रच रहा है, तो परमेश्वर की बाइबल कहते हैं कि जो तेरे लिए खड्डा खोदेगा, वो आप उस खड्डे में गिर जाएगा। और आगे लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आपने 9 आयत को फॉलो किया, पहले सुनो, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें हों, तो 9 आयत जो लिखी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। 9 आयत में लिखा हुआ है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। अगर तुमने एक ही धाम को चुन लिया, एक ही परमेश्वर को चुन लिया, तो कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई महामारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, ना कर्ज, कोई बीमारी, समस्या, टेंशन, डिप्रेशन, चिंताएं, कुछ तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम परम प्रधान की छाया में बैठे हो, तुम परमेश्वर की छाया में बैठे हो, तुम पवित्र आत्मा के हाथ में हो, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। आगे लिखा है, वह अपने दूत को तेरी निम्रत आज्ञा देगा कि जहां कहीं तो जाए वह तेरी रक्षा करेंगे। वो क्या करेगा? वह अपने दूत को आज्ञा देगा, तुम जहां कहीं जाओ वो तुम्हें रक्षा करे, तुम्हें सेव करे, तुम्हें बचाए, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तुझे पांव से पत्थर से ठेस लगे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे अब, और तुझे पांव से पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। तू सिंह और नांग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। या वचन में लिखा, तो सिंह को
और नांग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मतलब शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, सांप और बिच्छुओं को लताड़ने को और मारने का अधिकार परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ है। 14 में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अब ये चीज है, उसने मुझसे स्नेह किया है, पहले मैं उसको छुड़ा लूंगा क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। आज प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर उसको छुड़ा ले, क्योंकि उसने तुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुन लूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको देधाई और उसे तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे मैं दिखाऊंगा। तब वो जान लेगा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं उसको छुड़ाऊंगा हर संकट से, हर परेशानी, हर मुश्किल से मैं उसको बचाऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो वचन मैंने आज बोले हैं प्रभु, जब ये अपने घरों में, परिवारों में सुने मेरे पिता, सारे बंधन, सारे श्रापों से छुटकारा मिले मेरे परमेश्वर, सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले मेरे पिता। मैंने ब्लेस करता हूं मेरे परमेश्वर यहोवा, आप इनके घरों में, इनके परिवारों में चंगाई की वर्षात करें, आप इनके घरों में आशीष लेकर आए, सारे बंधन टूट जाएं, सारे श्राप टूट जाए, कर्ज खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, टेंशन डिप्रेशन चला जाए प्रभु। बड़ा चंगाई, बड़ी छुटकारा मेरे पिता, सारी समस्याएं, कर्जे, तकलीफें, बोझ, परेशानी खत्म हो जाए मेरे प्रभु। तेरा वचन का प्रकाश इनके जीवन में पहुंचे पिता, सारे रोगों से चंगा कर, सारी बीमारियां, दुर्बलताएं, दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से चली जाए मेरे परमेश्वर। इनके घर में शांति आए पिता, इनकी हड्डियां हटपुष्ट हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज से इनकी सेहत बनना शुरू हो जाए प्रभु जी। सारे दुष्ट आत्माओं के अटैक खत्म हो जाए इनके जीवन से, हर विरोध खत्म हो जाए मेरे प्रभु, विरोधी इनके सामने झुके मेरे पिता, और वो जाने के आप इज़राइल के प्रभु। मैं इनको ब्लेस करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आपने आशीषित करें, सारी दुष्ट आत्माएं, सारा अंधकार का जहर खत्म हो जाए, वो गलत सपने, गलत दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए। अगर आपको गलत सपने आते हैं, खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए प्रभु जी। गलत सपने इनके जीवन से चले जाएं, गलत सपने, गलत दर्शन खत्म हो जाएं, डर और भय खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, चिंता, बोझ, विपत्ति, महामारियां क्षय प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर विपत्ति, हर बोझ, चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, ये फ्री हो जाए मेरे पिता। इस प्रार्थना को सुनते ही इनकी हड्डियों में पिता वाइब्रेट हो मेरे पिता, इनकी हड्डियां ब्लेस हो जाए, इनकी हड्डियों में कोई बीमारी है, प्रार्थना को सुनते ही ब्लेस हो जाए प्रभु जी, बीमारी खत्म हो जाए, चिंता खत्म हो जाए, बोझ खत्म हो जाए, परेशानी चली जाए मेरे परमेश्वर। बड़ा छुटकारा, बड़ी आशीष, बड़ी चंगाई प्रभु यीशु, मैंने ब्लेस करता खुदाबंद, एक नया मिराइकल इनकी लाइफ में होने पाए, एक नई आशीष इनका बारिश बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। सारे बंधन इनके जीवन से टूटे, राखा लामा सोथो नामा सांद्रिया, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। सारी दुष्ट आत्मा इनके जीवन चली जाए, सारा अंधकार का जहर खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। एक नया छुटकारा, एक नई आशीष इनको देखने को मिले यीशु मसीह के नाम में। सारी दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं परमेश्वर, आज से ये फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर, और बड़ा छुटकारा, बड़ी आशीष इनके परिवारों में, इनके घरों में, इनकी लाइफ में देखने को मिले मेरे परमेश्वर। चंगाई, छुटकारा इनके जीवन में, मैं इनको ब्लेस करता हूं और आशीष देता हूं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।